जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग के सेकंड लास्ट चैप्टर में। सेकंड लास्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद एक ही चैप्टर और बचा है जो वर्बल तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, नॉन वर्बल है। और नॉन वर्बल में ये काफ़ी आसान से चैप्टर होते हैं आपके, और इनको पढ़ना इसलिए जब तब तक जैसे कुछ लोग देखते हैं चित्र वाले तो उनको समझ में नहीं आता कि उस चित्र में करना क्या है। तो ये अगला जो टॉपिक है आपका वो है आकृतियों को पूर्ण करना। आकृतियों को पूर्ण करने का मतलब ये होगा, इसमें आपको कोई भी एक चित्र दिया जाएगा और उस चित्र का कुछ हिस्सा काट दिया जाएगा। वो जो चित्र होगा उसमें से कुछ हिस्सा उसका निकाल दिया जाएगा, और वही जो हिस्सा उस जगह भरना होगा उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और उन्हीं 4 ऑप्शनों के माध्यम से आपको उनमें से फिट बैठाना होगा कि इस चित्र को अगर पूरा करना हो तो कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको इसमें फिट कर दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर इसके बारे में जैसे बात करें इस तरह के, और एक बात और हमारे कुछ साथी जैसे इसके पहले मैंने 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया नॉन वर्बल में। तो दोस्त देखिए चीज़ें इसमें जैसे मैं देख रहा था कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर मान लीजिए मैंने 12-15 सवाल अगर करवाए तो कुछ लोग कह रहे थे सर हमारे 1 गलत हुए, 2 गलत हुए, बाकी सही हो गए। तो दोस्त अगर इसमें आपके मान के चलिए सब के सब सवाल नहीं सही हो रहे हैं तो ये गलत की मतलब आपके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि यहाँ से नंबर आपके कटने नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं आपके कि जहाँ से क्वेश्चन आए तो अगर 1 नंबर गलत हुआ तो ये समझ लीजिए कि जैसे हर्ष फायरिंग वाली कहानी है कि लोग खुशी खुशी में जब मतलब होता है कि वो बंदूक चलाते हैं और उससे किसी की मौत होती है, तो आप ये समझ लीजिए अगर आपके नंबर कटे इसमें, अगर आप 5 चैप्टर हैं, 5 से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर एक तो एक भी गलत हो गया तो समझ लीजिए वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ से यहाँ ये ऐसे चैप्टर नहीं है जहाँ से नंबर कटने हैं। ये ऐसे चैप्टर हैं कि जो भैया हाँ आओ आओ और नंबर ले आओ, 2-2 4-4 नंबर यहीं से बढ़ेंगे सब चीज़ें। तो गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, आप इस चीज़ के लिए बहुत खुश हो जाओ कि हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे अगर 10-20 कर रहे हैं तो 2 गलत हो रहे थे, नहीं 2-3 भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या करना है कि इस तरह के प्रश्नों में एक अपूर्ण आकृति दी होती है जिसमें उसका कुछ भाग विलुप्त होता है, यानी गायब रहता है। साधारणतया यह विलुप्त भाग पूर्ण आकृति का 1/4 भाग होता है। इसे पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए होते हैं। परीक्षार्थियों के इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न आकृति में के भाग को पूरा करना होता है ताकि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूरा हो जाए। कैसे? अब इन सवालों को इसके जैसा कोई नियम तरीका तो है नहीं, बस उसी क्वेश्चन को देखेंगे हर सवाल में तो बदल जाता है। तो आइए देखते हैं और लगाना शुरू करते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें अपने आप समझ आएंगी। देखिएगा आप जैसे देख पा रहे होंगे इस सवाल को अगर हमें पूर्ण करना है तो अब आप देख रहे होंगे इसके 4 भाग, 1 2 3 4, चौथा वाला गायब कर दिए हैं, 3 इन्होंने दिया है। इसको हम लगाएंगे कैसे? लगाने के लिए प्रश्न आकृति में जैसे आपको पता ये गोला है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एक गोला मतलब ऐसे कुछ बनेगा। दूसरा वाला अगर देखें तो इसको हम पूरा करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। तीसरा ये है कि सभी में देखा जा रहा है कि इस तरीके की एक आकृति बनी है, मतलब यहाँ से चली है यहाँ तक आई है, और ये जो बिंदु गया है ये बीच वाला जो गोला है सब में वहीं तक आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी कोई आकृति ले चलते हैं और यहाँ से फिर वापस लेके चले जाते हैं। तो ऐसा देखिए कि किस वाले ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको जो है वो अगर मैं देखूं तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले से ही बाहर हो गया। अच्छा, इसके बाद बचा कौन सा आपका? एक ये ऑप्शन बच रहा है, दूसरा वाला ये बच रहा है, और दोनों में ही सेम टू सेम वैसे ही किया गया है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो 2 वृत्त हैं इनके बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, और बल्कि इसमें इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है, और ये लगभग सेम उसी टाइप का आपका दिख रहा है। तो ऑप्शन से भी हम सवालों को लगा सकते हैं कि कैसे आपको आखिरकार आना चाहिए चीज़ों को, कि जब 2 ऑप्शन आप देखिए पहले ही गायब हो गए। आप ये कह सकते हैं ये वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो मतलब आप देखेंगे तो ये इस तरफ का है, ये इस तरफ का ये सिंबल बना मतलब आकृति बना दी गई है। ठीक है, तो देखिएगा इसका मतलब ये है कि ये वाला आपका नहीं होगा, यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, जल्दी से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सवालों की। देखो हाँ, इसमें आपको कुछ तर्क भी भिड़ाना पड़ेगा। अब जैसे आपको पता है कि इनमें अगर 4 बॉक्स में बनाऊँ, ये हिस्सा आपका गायब है, 4 बॉक्स अगर मैं बनाता हूँ तो 4 बॉक्स में आपको ये बात तो पता है कि सब में अगर देखा जाए तो 2 बॉक्स खाली हैं, 2 खाली हैं, इसमें भी 2, इसमें भी खाली हैं, 2 यहाँ पे भी खाली हैं, एक में काला है एक में ब्लैक है। लेकिन दिक्कत अब आपके लिए आएगी कि इनमें से आप किस में ब्लैक करोगे, किस वाले में काला करोगे। देखो भाई, अगर हम यहाँ से एक पैटर्न चलाना शुरू करें, इस जगह से चलाना शुरू करें इस तरफ, तो देखिएगा पहले क्या मिला, सर्किल मिला, पहले क्या मिला, सर्किल मिला, सर्किल के बाद काला मिला। ठीक है, काला, उसके बाद फिर अगर मैं यहाँ से आकर के एक खाली जगह छोड़ दीजिए, एक क्या छोड़िए खाली, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ से जब चले तो फिर काला वाला मिला, फिर आपका वो ये पॉइंट मिला ब्लैक वाला, फिर काला मिला, फिर एक खाली छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से चले तो फिर यहाँ ब्लैक पॉइंट मिला, फिर काला मिला, फिर एक खाली छोड़ दीजिए, यहाँ से चलिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, फिर ये पूरा आपका एक काला वाला हो जाएगा। जिस ऑप्शन में मिल रहा हो वही टिक कर दीजिए। ये वाला ऑप्शन हमें लग रहा है कि सही होगा तो ये सही कर दीजिए, बाकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
काफ़ी आसान चीज़ें होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता, लेकिन हाँ ये है कि गलत ना हो इतना ध्यान रखेंगे आप। देखिए इसको अगर हमें पूर्ण करना हो तो मान लीजिए सबसे पहले तो इसको लाया जाए तो इसको ऐसे किया जाए, है ना। अब आपको पता है कि ऊपर की तरफ अगर ये त्रिभुज बन रहा है तो नीचे की तरफ भी ऐसे त्रिभुज एक बन सकता है ना। और दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि यहाँ से एक लाइन ये आ रही थी जो कहाँ, यहाँ से आ रही थी ये वाली, और ये कहाँ मिलेगी, नीचे मिलेगी। तो अब देख लीजिए इस तरीके की आकृति जिस वाले में बन रही होगी वही हमारा सही हो जाएगा। अगर हम देख सकें तो देखिएगा ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो हो नहीं सकता। बाकी अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूं ये वाला, तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें ऐसी कोई आकृति दिख नहीं रही है। इसकी अगर मैं बात करता हूं इस वाले की, तो हाँ थोड़ा बहुत तो ये मिल रहा है, लेकिन हाँ इसमें ये ऐसी कौन सी आकृति है जो कहीं दी नहीं गई है। इस वाले की बात करूँ तो ये सर्किल टाइप का यहाँ से यहाँ दिया गया है, ये भी सही है। और उसके बाद यहाँ से एक लाइन आई है, ये भी सही है, ये लाइन यहाँ से आई भी है। और उसके बाद ये ऐसा गया है, ये ऐसा गया है, यही वाला सही हो जाएगा, और तो कोई कहीं से नहीं सही हो रहा है ना। ठीक है, फिर चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल कुछ यूँ है। हाँ इसमें थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा। देखो भाई हमें ये बात पता है कि पहली चीज़ तो एक इसके अंदर ये वर्ग बना हुआ है, ये और ये, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसे बनेगा, और दूसरा इसी के जस्ट ये ऊपर वाला एक बड़ा वाला बना है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसे करके बनेगा। अब दो बातें हैं, एक तो पॉइंट वाली बात है, तो देखिएगा पॉइंट का मतलब एक पॉइंट यहाँ रहेगा, ये कंफर्म है, यहाँ पर पॉइंट रहेगा। दूसरी बात यह है कि क्या यहाँ पर पॉइंट लगाया जाए कि ना लगाया जाए, क्योंकि देखिएगा अगर हम देखें तो इसके सामने वाले में यहाँ पर काला वाला पॉइंट है और इसके सामने वाले यहाँ पर काला वाला पॉइंट है, लेकिन इसके सामने वाले में यहाँ पर नहीं है, तो इस बात की संभावना है कि यहाँ पर ये पॉइंट ना हो, मतलब वहाँ पे पॉइंट वो ना हो। अब वो पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से कोई ना कोई एक ये ऐसे सीधी रेखा जाएगी। कहने का मतलब ये रहा कि यहाँ पर तो पॉइंट होगा, बीच में इसके कोई पॉइंट नहीं होगा। दो बिंदु यहाँ लगे हैं तो हो सकता है दो बिंदु भैया यहाँ रख दीजिए, हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लीजिए, जो मिल रहा होगा वही सही हो जाएगा। मतलब ये है कि ऊपर की तरफ दो बिंदु होने चाहिए, तो दो बिंदु इस वाले में हैं, दो बिंदु इस वाले में हैं, इन दोनों को तो हटा ही दीजिए, ये तो दिख नहीं रहे। अब बात कर लेते हैं, देखिए इस वाले में अगर हम देखें, इस वाले में देखें तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको एक बिंदु होना चाहिए था, और दूसरी चीज़ ये कटा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर बिंदु इस वाले में मिल रहा है, इस वाले में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यही वाला सही बचा रहेगा, यही सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देख लेंगे। देखिए हाँ यही वाला है। देखो इस वाले सवाल की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या करना होगा हमको। देखिए जैसे अगर बात की जाए तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पर एक ये वर्ग मतलब ऐसे इस टाइप का त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये बना, फिर यहाँ पर दूसरा वाला त्रिभुज ये बना, इसमें भी यहाँ पर ये बना, तो इस बात को संभावना हो सकती है कि यहाँ से इसको हम ऐसे बना दें। दूसरा अगर देखेंगे तो एक टाइप का ये वर्ग बन रहा है, ये और फिर यहाँ से इसको मिला दें, बन गया, और आकृति ये पूर्ण हो जाएगी। हाँ आप इसमें कोई दूसरा पैटर्न भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो हम ही लगा रहे हैं वही आप लगाएं। पहली चीज़ ये देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ दिख तो रहा है, नहीं तो पता चले बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है। चलो आगे देखिएगा। अब जैसे अगर देखिएगा इसमें ये चीज़ हो गई, तो ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये बात हमको दिखाई दे रही है, मिल रही है। तो पहली चीज़ तो अगर मैं देखूँ तो इसमें इधर से दो आती हुई लाइन, कहीं से भी ऐसी दो आती हुई लाइनें नहीं हैं। इसमें देखा जाए तो हाँ इसमें जो है ये बात तो सही है कि ये एक लाइन इधर से आई है, लेकिन ये बीच में आनी चाहिए, और ये कि यहाँ आनी चाहिए, और इधर से ऐसी कोई लाइन नहीं आई है, तो ये भी गलत हो गया। इस वाले को अगर मैं देखता हूँ तो देखो भैया ऐसी एक लाइन इधर से आई है, तो यहाँ पर ये भी बीच में एक लाइन आई है, ये एक कोने पे गई है तो कोने पे भी गई है एक लाइन, यहाँ से इस पे मिली है तो यहाँ से ये भी इस पे मिली है। इस वाले में देख लेते हैं, कॉर्नर पे एक लाइन आनी चाहिए थी, नहीं आ रही थी, इसका मतलब सबसे बेस्ट यही है, तो यही सही कर देंगे। अगला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो आप देख पा रहे होंगे आप किसमें जो एक हिस्सा इसका गायब है, इधर ये आधा वृत्त टाइप का बना है, आधा वृत्त इधर तो आधा इधर, तो आधा इधर भी बना देता हूँ, आधा इसे बन गया। अब दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर ये वर्ग बना है, इधर आधा वर्ग बना है, तो इस बात की संभावना यहाँ पर भी है कि वर्ग बनेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर ऐसे बना है, ऐसे बना है, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, ऐसे बनेगा। ये आधा है तो इसको पूरा कर देते हैं, हो गई बात। अब देख लीजिए इस तरीके का कौन सा ऑप्शन आपका शो कर रहा है। देखो पहली चीज़ तो इसमें ये बीच में वृत्त बना है, यहाँ वृत्त की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें वर्ग बना है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी, नहीं देख सकते हैं ना इसको, मैंने ये तो है नहीं। अब बात कर लेते हैं कि
ये वाला बनेगा, ये वाला देखिएगा इस टाइप की कोई भी आकृति कहीं नहीं है, ये भी गलत हो गया। और ये सेम टू सेम ये भी छोटा वाला वर्ग, ये बड़ा वाला, और ये वाला वृत्त बड़ा सा, यही वाला बनना था, यही सही हो जाए। आगे देख लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें सबसे पहले तो हम इसको एक वर्ग बना देते हैं। वर्ग कैसे बनेगा भाई, देखो ये कंप्लीट कर देते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ से एक सर्किल बना देते हैं, सर्किल बन गया। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से ये कटेगा, ऐसे ये कटेगा। कटने के बाद भी जो है क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, देखिएगा हर जगह यहाँ पर हम देखें तो एक ये स्टार है, यहाँ सर्किल है, स्टार है, यहाँ वर्ग है, यहाँ स्टार है, यहाँ सर्किल है, ठीक है। तो इस बात की संभावना यहाँ बनती है, क्या बनती है समझिए कि इस तरफ वाला जो हिस्सा है अगर इसमें स्टार और जीरो बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, स्टार और सर्किल बना है, तो यहाँ पर इस बात की संभावना ये है कि एक वाले में, यहाँ पर एक में जो है आपका वर्ग बन सकता है और एक में स्टार बन सकता है। अब दिक्कत ये है कि कहाँ पर हम वर्ग बनाएं, कहाँ पर स्टार बनाएं। देखिए अगर देखूं मैं तो इधर वाला जो हिस्सा है इस तरफ और यहाँ के दोनों हिस्सों पे क्या बना हुआ है, जीरो बना है। तो इस बात की संभावना है कि यहाँ पर वर्ग और यहाँ पर भी वर्ग बन सकता है आपका। स्टार यहाँ बाहर बना था, उस तरफ बना था, और इस तरफ बना था, स्टार इसमें भी इस तरफ बना देते हैं। अब देख लीजिए इसमें कहाँ पे क्या मिल रहा है। देखिएगा अगर हम देखें दो, जैसे स्टार मिलना चाहिए और उसके साथ साथ हमको क्या मिलना चाहिए था, वर्ग। गड़बड़ तो नहीं बना दिए हैं, सही बना है। हाँ, अब इसमें कुछ बातें और ध्यान रखनी हैं। वो क्या हो सकती हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ भरा भी जाएगा। हाँ भाई भरा जाएगा, बिल्कुल। देखो क्या भरा जा सकता है, देखो अगर हम ये कहें कि इसमें पहली चीज़ तो दो ऑप्शन इनमें ऐसे हैं कि जो पहले ही गायब हो चुके हैं। कहे क्योंकि भैया समझो, स्टार के बगल में कुछ नहीं है तो ये नहीं होगा, स्टार के बगल में कुछ नहीं है तो ये नहीं होगा। अब यही दो बचे हैं, इन्हीं दोनों में होगी लड़ाई। अब इन दोनों में जो लड़ाई बची है अगर हम लोग गौर से देखें तो इस तरफ होना चाहिए आपका, इस तरफ होना चाहिए था वर्ग। क्या होना चाहिए था, वर्ग होना चाहिए था। और इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें तो कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने, और दोनों में इन्होंने वृत्त दे दिए हैं, वृत्त दे दिया है। अच्छा जी, चलो देखते हैं और कोई तर्क तो नहीं लगेगा, या हम स्टार को उधर कर दें, जीरो को इधर लेकर के आएँ। तो फिर इस हिसाब से तो ये इन्होंने जो बनाया है अगर देखा जाए सही से तो और कोई तर्क, मान लीजिए यहाँ त्रिभुज वर्ग और स्टार, त्रिभुज वर्ग स्टार, फिर वर्ग 4। अच्छा इसमें, हाँ समझिए बात को, देखिए इसमें इनमें और इनमें जो समानता है, लेकिन यहाँ पर फिर समानता का है, यहाँ वर्ग है, यहाँ पे इन्होंने वर्ग बना दिया है। ठीक है, देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम उसी आधार पर टिक कर देंगे। क्या करना है, दो तो हो नहीं सकते हैं, ये दो हो नहीं सकता, इन्हीं दोनों में से कोई तर्क लगा देते हैं, वही सही कर देंगे। क्या करेंगे फिर, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने लोगों के पास। क्योंकि अच्छा एक बात और बता दें, ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं जो कि एग्जाम में मतलब आप ये समझिए कि फिर उस जैसे आंसर की दो बार आती है ना, कि एक बार हो गया पेपर आंसर किया, फिर उसके बाद रिवाइज आंसर की आती है। उसका रीजन नहीं होता कि जब ऐसे सवालों में लड़के जब, क्योंकि अब अगर मान लीजिए इसमें दो तर्क लगा भी तो दो, क्योंकि ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, कुछ सही ये वाला सही होगा, तो फिर यही होगा कि विवादित सवाल के फिर दोनों को आंसर, दोनों को नंबर मिलेंगे। जिन्होंने इसको टिक किया है, इनको टिक किया, दोनों को मिलेंगे। कुछ लोग पूछेंगे इनको, तो ये जो टिक करके आएंगे उनको तो नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर जैसा अगर ज़्यादा विवादित होगा सवाल हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलो देखो भैया क्या कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से इसको वृत्त बना दिए। अरे ये कैसा वृत्त बन रहा, देखिए ये बन गया। यहाँ से इसको हम मिला दिए, ऐसे मिला दिए। अब देखिए बात आती है कि वर्ग और वृत्त की, कि आखिरकार क्या होगा, वो स्टार और ये जीरो की, स्टार और ये जीरो की, तो दोनों में स्टार और जीरो ही हैं। अब देख लेते हैं कि आखिरकार स्टार और जीरो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें, अगर मान लीजिए हम ऐसे देखें, अगर कि मान लीजिए यहाँ पर ये वर्ग ना होता, स्टार जीरो होता, अगर मान लीजिए सपोज दैट गलती से अगर गलत छप गया हो, तो इस बात की संभावना है कि जो चीज़ इसमें इधर लिखी थी उस वाले में जाके उधर हो गई, जो उधर थी उसमें इधर हो गई। इसमें अगर देखें तो जीरो इधर लिखा हुआ था, तो इस बात की संभावना है कि जीरो इधर, स्टार इधर है, तो इधर हो सकता है। अब देखिएगा ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज इस वाले में जो त्रिभुज यहाँ बना है इधर चला गया है, और यहाँ खाली था तो यहाँ वाला खाली कर दिए हैं। इन दोनों में इस बात का संभावना बनती है कि वर्ग यहाँ था अगर, तो वर्ग कहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ पर, और त्रिभुज यहाँ था तो त्रिभुज यहाँ बन जाएगा। अब देख लीजिए त्रिभुज और वर्ग, स्टार और जीरो,
मिल कौन सा रहा है, यही वाला मिल रहा है, इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, यही वाला सही कर देंगे। अच्छा, इसमें जो है क्या गड़बड़ हो रहा है आपका, हाँ इसमें इसका क्रम सही नहीं है। क्रम सही होने का मतलब ये है कि जीरो और जो स्टार है, स्टार और जो जीरो है वो इधर का उधर हो गया है। मतलब इधर जीरो होना चाहिए था, इधर स्टार होना चाहिए था, इधर त्रिभुज होना चाहिए था, इधर वर्ग होना चाहिए, इसलिए ये वाला नहीं होगा, फिर यही वाला हम सही कर देंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपके हिसाब से कोई दूसरा तर्क लगे तो आप भी बता सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम ही सही हैं, है ना। क्योंकि जब चीज़ें अगर एक से ज़्यादा उसमें ऑप्शन लगते हैं तो फिर उसके कई आंसर मतलब तर्क लगते हैं तो आंसर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखिए, इसको हम लोगों को कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक ये ऐसे कंप्लीट करेंगे, वर्ग बनेगा ऐसे कर लेंगे, है ना। और इसके बाद क्या हो सकता है, ये बनेगा, दूसरी चीज़ और भी कुछ बनेगा ऐसे कटा। हाँ, अब देखो दो बातें हैं, ये काला और वृत्त, तो पहले वृत्त आया फिर काला, फिर वृत्त आया फिर काला, तो वृत्त आया फिर काला आएगा, काला पॉइंट हो गया। देख लीजिए जिसमें भी वृत्त और काला दिख रहा हो, वृत्त और काला, तो अगर इसका क्रम देखें तो ये गलत है क्योंकि इसमें काला और वृत्त है, बाकी तीनों में तो वृत्त और काला है। अब देखो अगर इस वाले को हम देखें, अच्छा इस वाले को देखा जाए और इस वाले को देखा जाए, हाँ और इस वाले को देखा जाए, समझो बात को भाई। देखो अगर हम ये चीज़ आपको बताएं, समझिएगा गौर से आप, क्योंकि कभी कभी सवाल ऐसे भी आते हैं कि जब आपको मान लीजिए ना, जैसे अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो एग्जैक्ट जो आंसर आपका होगा वो ये वाला होगा, लेकिन कभी कभी आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये जो फिगर बना है और ये जो फिगर बना है, ये फिगर भी आपके सही है, गलत नहीं है। लेकिन अच्छा एक चीज़ और भी है कि कहीं सवाल में बहरहाल ऐसा कुछ दिया नहीं गया होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों आकर इसमें और इसमें अंतर देखोगे ना, तो इसी को क्या किया गया है, 90 डिग्री अगर हम घुमा दें, 90 डिग्री इसको लेकर के इस तरफ लेकर के चले आएँ, बल्कि 90 नहीं लाना पड़ेगा, 90 लाएंगे तो इधर आएगा, हाँ 90 डिग्री लाना पड़ेगा। ठीक है ना, ना ना गड़बड़ हो जाएगा, हाँ सही कह रहा हूँ। अब देखो इसको यहाँ से, क्योंकि इसमें लाइन नहीं दी गई है, ये लाइन यहाँ से यहाँ की तो दी नहीं गई है, तो फिर हाँ ठीक है कोई बात नहीं। समझिए देखो कहने का मतलब ये रहा कि ये वाला और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इस दोनों फिगर लगभग सेम दिख रहे हैं। इसी को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूं या एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दूं और घुमाने के बाद देखूंगा तो यही वाला फिगर इस रूप में आ जाएगा। अब लेकिन तीनों में से हमको सबसे बेस्ट चुनना होता है, तो चूंकि इसको हम डायरेक्ट ले जाकर के यहाँ बिठा देंगे तो बैठ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये ना होता और ऑप्शन में ये वाला भी ना होता, क्योंकि ये दोनों लगभग आप देखेंगे तो सेम मिल रहा है, इसमें कोई विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये भी आपका आंसर के रूप में तब काम आ जाता जब ये ऑप्शन में ना दिया गया होता, इसके अलावा कोई और गड़बड़ आकृति दी गई होती। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले में और इस वाले में अगर मान के चलिए ये वाला ना दिया गया होता तो ये वाला भी आपका सही हो सकता था, क्योंकि इसको अगर हम रोटेट करके लगा देंगे, क्योंकि कभी कभी सवाल ऐसा भी आया है कि इसको रोटेट करने यानी उठा के ले जाए, घुमाने के बाद इसके यहाँ जगह पे फिट करना चाहे तो क्या फिट हो जाएगा, ये चीज़ भी हमको देखना पड़ता है कभी कभी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए प्रश्न आकृति कुछ आपकी इस प्रकार है और आपको जो है वो बनाना है, और किस तरीके से हम लोग, एक तो इसमें बीच में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा देखो क्या कर सकते हैं हम लोग। पहली चीज़ तो एक ही आपका ये जो बन रहा है ये ऐसे, ये त्रिभुज ये वाला इसको यहाँ मिला देते हैं। दूसरा एक देखें तो ये वर्ग टाइप यहाँ से यहाँ मिलेगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यही इतना सब में बना, यही वाला देख लीजिए कि इतनी आकृति आपको मिलनी चाहिए, यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये वाली इतनी मिलनी चाहिए। अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये वाला ऑप्शन तो आपका एकदम उल्टा ही रख दिए हैं ये लोग, उल्टा ही अपोजिट कर दिए हैं, ये भी अपोजिट है, ये वाला भी नहीं होगा, यही इस तरीके का कुछ बना है और यही सेम टू सेम वैसे बना भी है, तो इसका मतलब यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी और अंतिम सवाल है आपके लिए, और बाकी अब क्योंकि प्रैक्टिस भी करना है तो देखते हैं आगे। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आएगा। इसको आपको आकृति पूर्ण करना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें ये जो ऐसे है और जो इसमें ये त्रिभुज बना है ये कुछ इस डिजाइन का बनेगा, इस डिजाइन, क्योंकि इसका मुख अंदर की तरफ होना चाहिए। ठीक है,
अब मुख अगर अंदर की तरफ है तो आप देख करके ऑप्शन में बताइए आप कौन सा होगा। मिलते हैं इसके बाद, जो एक वीडियो बचा है उसको भी समझा देते हैं आपको, फिर उसके बाद नए सिस्टम पे चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या पढ़ना है। क्योंकि मैं देख रहा था, मैंने पूछा कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाए या मान के चलिए कि हम लोग जो टॉपिक बचे हैं उनको आपको हम प्रोवाइड करवाएं। तो कुछ लोग बोले कि सर, अधिकतर लोगों का बहरहाल यही था कि जीएस जीके और हिंदी प्रोवाइड करवाया जाए, कुछ ना कुछ वो टॉपिक जहाँ से सवाल सही हो हमारे। तो देखते हैं क्या आखिरकार हम लोग मतलब डिसीजन ले पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर कोशिश रहेगी तो हम देखते हैं जैसा भी हो पाएगा आपको सूचित करते हैं जल्दी से। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए। हाँ।